हेलो दोस्तों, मैं टीजे। हम लोग आज 4 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा, जो 4 धाम में से प्रथम धाम है, उसका शुरुआत करेंगे। और इसके लिए आपको बड़कोट या जानकी चट्टी जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप धरासू बेंड के लिए जाएंगे और धरासू बेंड 159 किलोमीटर है हरिद्वार से। और यहाँ से धरासू बेंड से आप ऑटो टैक्सी लेकर फिर जाएंगे बड़कोट, जो यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़कोट जैसे पहुंचेंगे वहां से फिर आपको जानकी चट्टी जाना पड़ेगा, जो 55 किलोमीटर है। लगभग 2 घंटे की रास्ता के बाद आप खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचेंगे जानकी चट्टी। और ये जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री की दूरी है 6 किलोमीटर। और यहीं से फिर आपका यमुनोत्री यात्रा का ट्रेकिंग शुरुआत होता है। ये देखिए, यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी सब मिलेंगे। और यहाँ से आप घोड़े, खच्चर, पालकी जो भी ले सकते हैं। इसके लिए 2-2.5 हजार घोड़े का मूल्य, पालकी के 4 से 5 हजार की कीमत होता है। यहाँ से देखिए लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 4 धाम यात्रा के लिए तो जो 4 धाम मंदिर समिति बना है, वो यमुनोत्री माँ को द्वार खोलने का परमिशन या वही लोग आदेश जारी करते हैं। और ये आदेश खुलने का होता है अक्षय तृतीया से भाई दूज तक। भाई दूज के बाद फिर से माँ यमुनोत्री को ऊपर से खरसाली नीचे में ले आया जाता है और वहीं 6 माह उनका पूजा पाठ होता है। और ये देखिए, ये इनका माँ यमुनोत्री का रास्ता है। आपको जगह जगह ऐसे शेड मिलेगा हर कुछ ही दूरी में। और ये देखिए माँ यमुनोत्री का द्वार, और ऊपर माँ यमुनोत्री और दोनों बगल में उसके भाई यमराज और शनिदेव, क्योंकि ये माँ यमुना माना जाता है कि सूर्य की पुत्री है। और यम और माँ यमुना एक ही माँ के संतान है, जबकि शनिदेव दूसरे माँ के संतान है। और यहाँ से देखिए बिल्कुल झरने, नदी बिल्कुल पास से जाती है और खूबसूरत पहाड़ का आनंद आप लीजिए। मैं आपको बताता हूँ माँ यमुनोत्री का इतिहास, कि माँ यमुनोत्री का अभी जो मंदिर बना है वो गढ़वाल के राजा ने बनवाया था, लेकिन भूकंप के कारण जब ये टूट गया या इसका ये हो गया, तो इसमें फिर राजस्थान के गुलेरिया माँ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, आज जिस रूप में है उस रूप में। और एक किंवदंती है कि यहाँ पर असीत मुनि हुआ करते थे और वे रोज पूजा करते थे। यहाँ चलिए पहले हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन का चेक करा लेते हैं। और यहाँ से दर्शन की पर्ची मिलता है। आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि आप 1 या 2 धाम के लिए चाहे तो भी करा सकते हैं, या 4 धाम के लिए, और ये निःशुल्क होता है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए रास्ता बिल्कुल पहाड़ को काट के बनाया गया है और इसलिए ट्रेकिंग थोड़ा सा कठिन है। और यहाँ पर खूबसूरत झरने, पहाड़, और ये देखिए हम लोग जिस रास्ते से आए हैं और जाएंगे इधर से, तो ये पहाड़ को बिल्कुल काट के उसके किनारे से बनाया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन है और सावधानी पूर्वक चलने का। और ये नदियाँ माँ यमुना का ही रूप ये। और यहाँ ये फूल है। तो असीत मुनि जब वृद्ध हो गए, ऊपर नहीं जा सके कालिंदी पर्वत में, तो माँ नर्मदा ने अपना एक धारा यहाँ प्रवाहित किया और यही माँ यमुनोत्री थी विराजमान हुई। ये बंदर पूछ पर्वत पर है। और वास्तविक जो यमुना माता है वो और ऊपर यहाँ से यमुनोत्री की ऊंचाई 3236 मीटर के लगभग है, मतलब 3200 मीटर के आसपास। यहाँ से देखिए यमुनोत्री अभी 3 किलोमीटर जस्ट आधा चढ़ाई हुआ है अभी। ये देखिए घोड़े, खच्चर का उपयोग लोग जाने के लिए करते हैं। और कालिंदी पर्वत, इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, तो कुछ और ऊपर से आता है, लेकिन वास्तविक इसका यमुनोत्री ही माना जाता है, यमुना माँ का उद्गम स्थान। और यहाँ से आप 3 किलोमीटर बाद फिर से घोड़े, खच्चर ले सकते हैं, जिनका किराया 1500 होता है। और ये खूबसूरत झरने, लोग यहाँ से, और यहाँ पर मेडिकल सुविधा आपको मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल चेक करा सकते हैं और ऑक्सीजन भी आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए पहाड़ियाँ कितना सुंदर, इधर से हम लोग आए हैं और ये बिल्कुल, और कितने ऊंचाई पर है ये। और इधर जैसे ही भाई दूज के बाद होता है तो पूरा यहाँ
बर्फ पड़ जाता है। तो इधर देखिए कैसे काट के बनाया गया है रास्ता, बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। और ये है भैरव बाबा। यहाँ दर्शन करके ही हम यमुनोत्री धाम का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि काल भैरव बाबा यमुनोत्री माँ के द्वारपाल है। तो सबसे पहले इनका दर्शन, फिर माँ यमुनोत्री का दर्शन किया जाता है। माँ यमुनोत्री और यमराज भाई हैं। माँ यमुनोत्री को पृथ्वीलोक में आने का, और यमराज को यहाँ से देखिए ये दिख रहा है 500 मीटर बचा है मंदिर। यहाँ से बिल्कुल यहाँ जाना है हमको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे तो 4.5 किलोमीटर, यहाँ पर 500 मीटर। और इधर से आए हम लोग, और ये देखिए ये द्वार आ गया माँ यमुनोत्री का। और ये मंदिर देख सकते हैं बिल्कुल नदी के बहाव के पास ही है, इसलिए इसको यमुना माँ का उद्गम स्थल इसी को मुख्य रूप से माना जाता है। हालांकि यमुना माँ और ऊपर कालिंदी पर्वत से आता है, लेकिन यही इसका मुख्य स्थान माना जाता है। और यहाँ पर जो वहां से पर्ची लिए थे उसको यहाँ जमा किया जाता है, कि इससे पता चलता है कि कितने दर्शनार्थी आए और 4 धाम या यमुनोत्री धाम या किसी भी धाम का दर्शन किए। तो ये एक बिल्कुल प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए ये मार्केट प्लेस है, मतलब यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग पहुंचेंगे ये माँ यमुना, देख सकते हैं इसका आवाज बिल्कुल कितना तेज बजने का। यहाँ पर देखिए ये पूरा यमुना है, और यहाँ पर ये मंदिर जाने का रास्ता है। गर्भगृह यही है, लेकिन यहाँ पर गौरी कुंड है। गौरी कुंड का पानी यहाँ पर भेजा जाता है, और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ऐसी महिलाओं के लिए भी एक गर्म कुंड का स्थान है। बताया जाता है यहाँ स्नान करने से हमारा थकान दूर हो जाता है। फिर हम माँ यमुना का दर्शन करते हैं। ये देखिए माँ यमुना। फिर यहाँ से हम लोग फिर से हम माँ यमुना के बगल में देखते हैं मंदिर बाहर से। ये माँ यमुना का बाहर से मंदिर है, मैं आपको गर्भगृह दिखाया, और यहाँ ये है बाहर से माँ यमुना का मंदिर। फिर यहाँ पर गर्म जल के कई सारे कुंड है। सूर्य कुंड ये उनके माँ यमुना के पिता हैं, तो यहाँ पर इस नाम से है। और यहाँ का पानी देख सकते हैं कितना तप्त है। यहाँ पर चावल पकाया जाता है, और फिर इसी को प्रसाद के रूप में लोग घर लाते हैं, माँ में भी चढ़ाते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पर माँ यमुना का प्रथम जब पृथ्वी में आई तो प्रथम पैर पड़ा था, इसलिए इसको दिव्य शिला बोला जाता है। और यहाँ पर भी पानी का भाप देख सकते हैं, भाप उड़ रहा है, मतलब कैसे गर्म होगा। तो ये सूर्य कुंड के पास में ही है। यहाँ पर जो भी ऐसे कुंड है वहां पर गर्म जल ही है, और दूसरी तरफ जो बहता है वो बहुत ठंडा पानी। तो यमुना माँ को सूर्य के वरदान के, अपने पिता के वरदान के कारण ही गर्म और ठंडे दोनों गुणों का प्राप्ति हुआ है। ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ से आप खूबसूरती देख सकते हैं पहाड़ों का। और ये माँ यमुना मंदिर का, और ये माँ यमुना माता प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से देखिए इनका आवाज बहुत तेज पत्थरों के बीच बहने के कारण, और यहीं को ऐसे में माँ यमुना का उद्गम स्थान माना जाता है। और ये खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर, और यहीं पास में बजरंगबली, भगवान राम, माता सीता सभी का मूर्ति है मंदिर। और यहीं पर ये है कृष्ण कुंड, ये भी एक तप्त जल कुंड ही है। तो यहाँ जो भी कुंड है वो प्राय गर्म जल का ही है। और इसके बाद एक और कुंड है यहाँ पर द्रौपदी कुंड, ये देखिए इसमें से भी भाप निकल रहा है, ये भी एक गर्म जल का ही कुंड है। तो इस प्रकार से यहाँ स्नान करने से अकाल मृत्यु के प्रभाव से बचा जा सकता है। ये यम ने अपने बहन को वरदान स्वरूप दिया था। तो यहाँ आकर स्नान करना बहुत लाभदायक है। तो जब भी आए यहाँ जरूर स्नान करें, सुंदरता का आनंद लें और अपने कष्टों से दूर हो। जय यमुना माँ।
हेलो दोस्तों, मैं टीजे। हम लोग यमुनोत्री धाम का यात्रा कर चुके हैं और अब हम लोग तैयार हैं गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए। तो ये है धरासू बेंड और ये मुख्य जगह है जो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को पृथक करता है। उस ओर यमुनोत्री धाम और इस साइड ये जाता है गंगोत्री धाम। और पीछे आप यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून कहीं से भी आए यहाँ से आ सकते हैं। और ये रास्ता देखिए, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा। और ये ऐसा है कि सबसे चारों धामों में से सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको गंगोत्री धाम में मिलेंगे। और यहाँ से ये गंगोत्री धाम स्थित है उत्तरकाशी जिले में। यमुनोत्री भी स्थित है उत्तरकाशी जिले में और उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। और ये देखिए सुंदर पहाड़। तो आप यहाँ बस से या प्राइवेट गाड़ियों से या स्वयं की गाड़ी से, बाइक से भी आ सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले आपको जाना होगा उत्तरकाशी, जो धरासू बेंड से 29 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर ये टनल बना हुआ है, इसमें कोई भी लैंडस्लाइड ना हो करके। और ये टनल के आगे और पीछे दोनों साइड उत्तरकाशी स्थित है। तो यहाँ यदि आप शाम को पहुंचते हैं, देखिए शाम होने वाला है, तो आप यहीं रूम लीजिए और यहीं पर विश्राम कीजिए। और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं रहने के लिए, जगह भी बिल्कुल अच्छे मिलेंगे आपको यहाँ पर। और क्योंकि बड़ा शहर है ये, तो यहाँ पर ये यहाँ का बस स्टैंड है, तो यहाँ से सभी जगह का आवागमन मौजूद है यहाँ से। और यहाँ से जो गंगोत्री है धाम है वो 100 किलोमीटर की दूरी में है। और सुबह उठकर आप वहां से गंगोत्री धाम के लिए निकल चलिए। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको फिर और तरोताजा कर देगा। ये बहते हुए झरने, एक और पहाड़ और उसके पास में सड़क के खाइयां और बिल्कुल हरियाली, ये सबसे सुंदर रास्ते वाला धाम पड़ता है। और यहीं पर ये मिलता है गंगवानी, जहां पर गर्म जल का कुंड है। यहाँ स्नान करने से बोला जाता है सारे थकान दूर हो जाता है। तो गंगनानी, यहाँ पर लोग रुकते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फिर से खूबसूरत पहाड़, यहाँ देखिए लैंडस्लाइड होके झरने, एक साथ कई झरने निकला हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल कई झरने के रूप में यहाँ बहते हुए। और ये भागीरथी नदी जो अपने साथ ढेर सारा बालू बहाकर ले आया है। और ये फिर हरसिल की घाटी, ये बहुत ही सुंदर घाटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए बिल्कुल हरसिल की घाटी, देवदार के पेड़ देख सकते हैं। ये अंदर है हरसिल, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा थोड़ी, तो वहां आपको मिलेगा हरसिल। ये देवदार के बिल्कुल सुंदर से पेड़। और ये है धराली, ये देखिए दोनों साइड इसके आपको गांव मिलेंगे, शहर से मिलेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है गरतांग गली, जहां से ये सामने में लेफ्ट साइड यहाँ से तिब्बत जाते हैं। तिब्बत जाने का रास्ता भी है ये गली से। और ये जस्ट केदारनाथ नदी को पार करते हुए ये लंका ब्रिज है, लंका ब्रिज बोला जाता है। और ये पहाड़ के चोटियों पर बना है। मैं आपको इसके किनारा दिखाना चाहूंगा कि ये कितनी ऊंचाई पर बना है। इसको देख के आपको लगेगा कि यहाँ से देखिए ये पुल है और ये भागीरथी नदी जो बहुत ही नीचे दो पहाड़ों के बीच बह रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, दो पहाड़ इतनी ऊंचाई पर। अब आगे आएगा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से लेफ्ट साइड से जो ये रास्ता जा रही है, ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जाने का रास्ता है। और ये देवदार के पेड़ सुंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर है ये भैरव घाटी, इस जगह को बोला जाता है भैरव घाटी। और यहाँ से गंगोत्री की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। और ये गंगोत्री का पार्किंग, यहाँ पर आपको गाड़ी अपना रखना पड़ेगा या जो भी साधन है, बस है, वो सारे साधन यहीं पर ये होता है। ये गंगोत्री का पार्किंग देख सकते हैं, बहुत ही विशाल और बड़ा है। यहाँ से गंगोत्री मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा और जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है
चार धाम की यात्रा के लिए। तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा। फिर ये गंगोत्री माँ का गेट है, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको और पूरे फिर मार्केट प्लेस से जाते हुए गुजरते हुए आप यहाँ पर ये केन देख सकते हैं जल रखने के लिए। आप केन ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ पर हर चीज की खरीदारी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। वैसे प्रायः वापसी में ये दुकानदारी मतलब यहाँ पर मार्केटिंग करना ठीक है। ये आ गए हम लोग यहाँ, ये लेफ्ट राइट साइड घाटी जाएगा और लेफ्ट साइड सीधा मंदिर। तो सबसे पहले घाटी साइड हम लोग चलते हैं। सबसे पहले केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। जो घाटी यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है जाने और आने के लिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा भीड़ कम है और पानी अभी एक आध दो दिन पहले, कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें टूट गया है यहाँ पर जो किनारा था। और यहाँ पर देख सकते हैं केदारनाथ जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी कितना तेज बहाव से यहाँ पर चलता है और उसका बहाव आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि भागीरथी नदी, यहाँ पर भागीरथी नदी के नाम से ही ये जाना जाता है। जो जब ये अलकनंदा से मिलता है तो वहां से इनका नाम गंगा पड़ता है। और यहाँ से देखिए ये, और ये मान्यता है कि यहाँ पर भागीरथी जी ने तपस्या किया था और माँ गंगा का पहला स्पर्श पृथ्वी पर यहीं पर हुआ था, इसलिए इस जगह को गंगोत्री नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जिस शिलाखंड में भागीरथी जी ने तपस्या किया था, तप किया था, उसी स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है, उसी शिला पर। और इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह ने करवाया था। और ये सफेद संगमरमर से बना बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्वच्छ। ये लाइन में आके यहाँ पर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी है, यहाँ से आपको लाइन लगना पड़ेगा। और ये माता गंगोत्री का आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर पास में शिव जी का मंदिर है, क्योंकि माँ गंगा मान्यता है कि यहाँ से गंगा जल चढ़ाने से आदमी की मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि माँ गंगा का वास शंकर जी के जटा में है। और ये सूर्य कुंड गंगोत्री से 500 मीटर की दूरी पर यह माना जाता है कि सूर्य का पहला प्रकाश यहीं पर पड़ता है और फिर यहाँ से बाकी जगह पड़ता है। तो इसका धारा देख सकते हैं कैसे बहाव है। ये सूर्य कुंड है। तो अब ये भागीरथी का तप स्थल है, भागीरथी जी ने यहीं पर तप किया था। और ये धारा आरती स्थल है, मतलब गंगा का, भागीरथी जी का आरती स्थल है। यहाँ पर ये गंगा जो है भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। और ये शाम होने को आई है, हम लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं, मंदिर में भी और ये धारा में भी। और इस दौरान माँ के गंगा आरती में शामिल होकर माँ का दर्शन भी पाते हैं। यहाँ आकर माना जाता है कि आदमी का हर पाप, हर कष्ट धुल जाता है और आदमी पवित्र हो जाता है, क्योंकि गंगा यहाँ सबसे पवित्र है। ये प्रांगण देख सकते हैं, माँ का श्वेत संगमरमर से बना बहुत ही समृद्ध सुंदर मंदिर। और माँ गंगोत्री का दर्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको ये माँ गंगोत्री अभी बरसात के मौसम में बहुत कम भक्त होते हैं रात को, और वर्षा अधिक होने के कारण। और तो माँ गंगोत्री आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गंगोत्री माँ।